नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल रॉयल स्टडी 2.0 में। साथियों, यहां पे आपका आरआरबी जेई का यहां पे सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था साथियों, वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है साथियों। जितने भी हमें आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन मिल पाए हैं साथियों, उनका आज की इस वीडियो में हम फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो आपके कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे साथियों। तो चलिए वीडियो में देर न करके अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार के आपके सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन बने थे साथियों। तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में आपका इजी टू मॉडरेट बना था। देखिए सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि साथियों यहाँ पे आपका 17 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का हमें आरआरबी जेई का यहाँ पे क्वेश्चन मिल चुका है साथियों। यहाँ पे कुछ लेट क्वेश्चन मिला है, इसलिए हम साथियों आपको लेट वीडियो प्रोवाइड करा पाए हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन की बात कर लें। आपका पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मैग्नेटाइट जो होता है ये इससे संबंधित कौन सी क्रिया है। क्या ये क्रिया पूछा गया था या फिर कुछ और, ये आपका यहाँ पे क्लियर नहीं है साथियों, लेकिन आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि ये आंसर इसी प्रकार से है या फिर कुछ और। लेकिन अगर ये पूछा गया था आपका ऑप्शन में, जो राइट आंसर था आपका ये था नॉर्थ एंड साउथ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यदि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपका कपिल परमार जो 2024 में पैरा ओलंपिक में किस खेल से ये संबंधित रहे थे। तो ये इनकी बात करें तो ये आपके पेरिस 2024 में पैरा ओलंपिक में इन्होंने भारत में इतिहास रच दिया था कपिल परमार ने। और इनका संबंध जो है जूडो से है। तो आपका जूडो जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। जूडो में देश को दिलाया था इन्होंने, और पदक कपिल परमार ने पेरिस 2024 में इतिहास रच दिया था। उन्होंने गुरुवार को पुरुषों के 60 किलोग्राम के जेवन वर्ग में कांस्य के स्थान में जूडो में इन्होंने पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए थे। ये भी ध्यान में रखना है आपको सारे फैक्ट को। तो आपका यहाँ पे जूडो राइट आंसर हो जाएगा। इनका संबंध जो था जूडो खेल से था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एकता जो था, यही कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन मिला है साथियों। एकता किससे संबंधित है। तो ये आपका एकता की बात करें तो इसका हमें सही सटीक से क्वेश्चन ना मिल पाने के कारण हम इसके बारे में कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं। यहाँ पे सितंबर अक्टूबर 2019 मतलब 1961 में जो है एकता का स्थापना की गई थी, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको आयोजित किया गया था, और ये सम्मेलन था। तो ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। यदि क्वेश्चन कुछ आप लोग सही सटीक से बताएंगे तो हम इसका फिर से एनालिसिस आप लोग करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया था कि अनुच्छेद जो आपका 21 है ये क्या, इसमें क्या नहीं सम्मिलित है। तो इसमें मृत्यु दंड जो है ये शामिल नहीं है, ये आपके ऑप्शन में था। तो आपका राइट आंसर मृत्यु दंड शामिल नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 21 के तहत सिर्फ मनमानी जो होती है कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध में, ना कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। इसका जो मतलब यह है कि राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के कानूनी अधिकार पर रोक सकता है। यह अर्थात कानून की वैधता एवं उसकी व्यवस्था पर आकार अन्यायरण जो होता है, इस पर आधार पर इसका प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर जो होगा मृत्युदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये से पूछा गया था कि अनुच्छेद जो आर्टिकल नंबर आपका 239 है ये किससे संबंधित है। तो ये तो आपका केंद्र शासित प्रदेशों से प्रशासनिक से जुड़ा हुआ है, ये आपका इसी से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका केंद्र शासित प्रदेशों या प्रशासन से ये जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। संविधान 200 मतलब कि आर्टिकल नंबर 239 में भारत के संविधान के अनुच्छेद जो आपका आर्टिकल नंबर 239 हमने बताया, इसके तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन करते समय उपराज्यपाल या प्रशासन को अधिकार प्रदान कर सकता है। संघ राज्य क्षेत्रों के आधिकारिक जो संबंधित होते हैं, और अनुच्छेद 239 संघ आपका राज्य क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे ये पूछा गया था कि बेकिंग सोडा का ब्लीचिंग पाउडर में यदि मिला दिया जाए तो वो क्या बनता है। कुछ इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन मिला है। तो ये आपका ग्लास बनेगा यदि जो बेकिंग पाउडर होता है इसको
यदि ब्लीचिंग पाउडर में हम मिला दें तो ये क्या किसका रूप बना लेगा, तो ये आपका ग्लास बन जाएगा। ये आपका राइट आंसर ग्लास होगा। ब्लीचिंग पाउडर को कपड़े और अन्य रंगीन पदार्थों को ब्लीचिंग करता है और ये बेकिंग सोडा एडिस्टिन जो होता है एंटास्टिड का एक घटक है और वॉशिंग सोडा का उपनाम ग्लास बनाने में किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोसियन जो होता है इसका अधीन होने पर ये हाइड्रोजन और आपका यहाँ पे क्लोरीन जो गैस होती है इसको, इसलिए सही विकल्प आपका यहाँ पे सी होगा। ये इसमें का आपका थ्योरिकल बेस में ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आपका इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था उसका तो आपका ग्लास होगा, आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि धनायन जो होता है हाइड्रोजन धनायन क्या होता है, तो हाइड्रोजन धनायन इसमें का आपका राइट आंसर जो पूछा है मतलब क्वेश्चन था इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन धनायन एक धनात्मक आवेश अणु होता है, ये आपके ऑप्शन में हो रहा होगा जो आंसर था। तो आपने टिक किया होगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो आपका हाइड्रोजन आयन होता है ये धनात्मक आवेशित गुण होता है, आपको ध्यान में रखना है। इसे हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं और ये हाइड्रोजन धनायन जो होता है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, आपको ध्यान में रखना है। ये एक नंगे आवेश होते हैं, मतलब कि ये एक नंगे आवेश के रूप में ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अवतल दर्पण में वस्तु को रखने पर स्थिति में मतलब किसी स्थिति में रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये शायद क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, हमें सही सटीक से इस बार क्वेश्चन ना मिल पाने के कारण हम थोड़ा यहाँ पे सही सटीक से आपका आंसर नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर इसी प्रकार से था क्वेश्चन या फिर कुछ और। तो मेरे ख्याल से इसी प्रकार से आप लोग जैसे भेजें हैं उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए। तो अवतल दर्पण किसी भी वस्तु के वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है और जब भी वस्तु को अवतल दर्पण में अनंत पर रखा जाता है तो वह फोकस पर एक वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बना लेता है। मेरी आशा है कि यहाँ से आप लोग थ्योरिकल बेस से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पालमपुर गांव से एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था कुछ। तो यहाँ पे पालमपुर गांव की बात कर लें तो यह उत्पादन से जुड़ा एक कुछ बुनियादी अवधारणाओं से ये जुड़ा हुआ है। आपका राइट आंसर शायद मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। आप लोग कमेंट के माध्यम से फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करिएगा सही सटीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे बता दें 5.6 से किसका जो है पीएच मान होता है, तो ये आपका जो होता है सामान्य वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। आपका राइट आंसर सामान्य वर्षा होगा। यह तो आपको बता दें अम्लीय वर्षा, ये कुछ ऐसा इसी प्रकार से आपका ऑप्शन में दिया था। यह कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण थोड़ा अम्लीय होता है और ये जो होता है आपका पीने में घुल कर तनु कार्बनिक जो होता है ये अम्ल बनाता है। हालांकि अब अम्ल वर्षा में आमतौर पर अम्ल की बड़ी मात्रा के कारण जो है पीएच मान का लगभग 4.2 और 4.4 होता है, इसके बीच में होता है आपका पीएच मान। तो आपका राइट आंसर सामान्य वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है सामान्य वर्षा का, तो आपके ऑप्शन में सामान्य वर्षा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि राज्यसभा में कितने सदस्य को नॉमिनेट करते हैं, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से भारत के राष्ट्रपति कला साहित्य विज्ञान और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 12 जो होते हैं आपके व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए नामित जो है करते हैं। तो आपके यहाँ पे 12 सदस्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रत्येक 6 साल का कार्यकाल पूरा करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है साथियों, में इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे। एक वोल्ट से आपका एक क्वेश्चन आया था, वोल्ट टू रजिस्टर्ड, कुछ ऐसे इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन आया था। सही सटीक से क्वेश्चन नहीं मिल पाए इस बार साथियों, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हमें मिले साथियों आप लोगों को हमने फुल रिव्यू करा दिया है साथियों। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को कृपया लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम का लेटेस्ट एग्ज़ाम का वो जो एनालिसिस हो वो आपको इस वीडियो पर मतलब इस चैनल पर प्रोवाइड हो पाए साथियों। तो यहाँ पे आप लोगों को हर एक एनालिसिस की वीडियो प्रोवाइड होगी साथियों, आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना है।
तो चलिए मिलते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। यदि क्वेश्चन मिल जाते हैं तो नहीं, हम आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस ज़रूर करवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।